कहते हैं कि संतों का समागम तो होता ही रहता है। एक बार क्या हुआ, एक जगह संतों का समागम हुआ, जिसे देख करके सभी लोग बड़े ही उत्सुक थे। अकिंचन नाम के एक भक्त हुआ करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था पुनीता। ये पैसे से लूट मार करते थे। इनके यहाँ क्या हुआ कि संतों का आगमन हो गया और संतों को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो गए। और मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। इस प्रकार से संत जन प्रभु के नाम की धुनी लगाते रहते हैं। जैसे ही देखा अकिंचन ने और कहा कि इतने साधु संत आ गए हैं, इनको भोजन कराना होगा। तब लूट मार किसकी की जाए, कोई तो मिले। पत्नी बोली कि अभी तो मैं जलपान आदि करा दूंगी, परंतु भोजन कहाँ से कराया जाएगा, भोजन कराने के लिए तो कुछ चाहिए। तो अकिंचन कहते हैं कि जैसे ये संतजन आ गए हैं, वैसे ही कोई लुटने के लिए भी आ जाएगा ईश्वर की कृपा से। तुम इनको जलपान कराओ, मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। अकिंचन चला गया, पूरा दिन हो गया, कोई भी उसे नहीं मिला रास्ते में कि कोई मिल जाता जिसकी वो लूट मार करे। अंत में कहता है कि अगर मैं घर गया तो पुनीता अपने प्राण ही त्याग देगी, क्योंकि वो धर्म संकट में है इस समय। इसके लिए या तो स्वयं परमात्मा तुझे आना होगा, क्योंकि मैं तो संतों को भोजन कराना चाहता हूँ। उसकी भक्ति, उसके भाव को देख करके श्री हरि नारायण को लगा कि बताओ, लूट मार करके संतों को भोजन कराना चाहता है और जिसके लिए मेरे से गुहार लगा रहा है। भक्त की भक्ति तो देखो। श्री हरि नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि चलो हम लोग एक सेठ सेठानी बन के चलते हैं। इधर अकिंचन ने तो अपने ही गर्दन पर तलवार रख ली कि अगर कोई नहीं आया तो प्रभु मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, परंतु मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। जैसे ही उसने इस तरह का प्रण किया, प्रभु श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं भैया कोई मार्ग बता दो। अकिंचन कहता है आ जाओ, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूं मैं। सर्वप्रथम ये सारे जो भी आपके पास सामान है दे दो। प्रभु कहते हैं कि मैं तो अपनी पुत्री का कहीं संबंध जोड़ने जा रहा हूं। अकिंचन कहता है कि
पुत्री का संबंध तो आज नहीं कल कर देना, पर मेरे घर पे जो जमात बैठी हुई है संतों की, उनको भोजन कराना है। इसलिए ये जो भी तुम्हारे पास गहने हैं, धन दौलत, सब दे दो मुझे। अकिंचन सब बलपूर्वक ले लेता है और जाकर के पुनीता के पास भोजन की बहुत सारी सामग्री रख देता। पुनीता बड़ी प्रसन्न होती है कि बताओ इतनी सारी सामग्री, अच्छे से भंडारा होगा, अच्छे से भंडारा होगा, ऐसा सोच के माता लक्ष्मी कहती हैं बताओ सारे गहने तो चले गए, सब कुछ चला गया, अब भोजन करने के लिए हम लोग संत बन जाते हैं। प्रभु तो संत बन गए और माता तपस्वी बन करके अकिंचन के पास ही पहुंच गए। बड़े प्रेम से अकिंचन ने भोजन की तैयारियां की तो माता स्वयं उनके भंडारे में रसोई गृह में चलेंगी कि हम भी कुछ सहयोग करते हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं। परत सुहारी चार उलटत पे आठ, मतलब सुहारी पूड़ियों को कहते हैं। कहते हैं कि माता जब रसोई गृह में प्रवेश करती हैं तो 4 पूड़ियाँ तो डाली जाती हैं कढ़ाई में, पर वो पलटी जाती हैं तो 8 हो जाती हैं। जो चलाते हैं तो 16 और जो बाहर निकालते हैं तो 32। 32 की 32 एक साथ निकलती हैं पूड़ियाँ। बहुत बढ़िया भंडारा हुआ, भोजन किया। भोजन करने के उपरांत श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी विश्राम करने लगे। मुद्रिया निकालते समय तो कहा कि कैसे लगी। माता कहती हैं कि एक चोर ने हमसे सामान छीना तो इसलिए लग गई। अकिंचन पूछते हैं कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा कि तुम कौन हो, तो बताते हैं कि हम तो स्वयं श्री हरि नारायण हैं। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि हमें स्वयं आना पड़ा। नारायण ने उसे वरदान दिया और कहा कि आज से तुम्हें लूटमार करने की आवश्यकता नहीं, हम आपके पास सदैव रहेंगे, जितना चाहो उतना भंडारा करो। सदकर्म करने के लिए अगर कोई बुरा कार्य करते हो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, गलत कार्य आपको वो करने ही नहीं देगा, सदमार्ग पे ले आएगा। यही ईश्वर की भक्ति में अंतर है। तो अकिंचन गलत मार्ग को छोड़कर प्रभु की भक्ति में इतना लीन हुआ कि जब देखो तब अपने साधु संतों के संग में रमा रहता। एक बार क्या हुआ, कुछ संत कुटिया में बात कर रहे, एक कह रहा है कि मेरा हीरा कहाँ है, दूसरा संत कहता मेरा पारस कहाँ है, और तीसरा संत कहता है कि मेरा सोना बनाओ, चुपचाप से सोने की व्यवस्था बनाओ। तो पहरेदारों को लगा कि कुछ ना कुछ कुटिया में अवश्य हो रहा है। दरवाजे को खटकाया तो संत कहते हैं खुला ही है, आ जाओ, प्रवेश करो। कि किधर है हीरा? कहते हैं कि जिसे आप हीरा समझते हो वो तुलसी का मनका है, जिसे हम गले में धारण करते हैं, और जिसे आप पारस समझ रहे हो वो तो हमारे लिए प्रसाद है प्रभु का। सोना बनाओ का मतलब ये था कि अभी समय ज़्यादा हो गया, सोने की व्यवस्था की जाए। तो हर व्यक्ति का अपनी बोलचाल का अलग ही अंतर होता है, विचार अपने अपने अलग हैं।